नमस्कार। मेरे चैनल गाइडेंस बाय अपूर्वा पे आप सभी का स्वागत है। मैंने जैसे आप सबको कहा था कि मैं अपने चैनल पे दोनों ही भाषाओं में अंग्रेजी अथवा हिंदी में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। तो ये मेरा हिंदी भाषा का पहला वीडियो होगा और इसमें मैं इन जनरल आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ये चैनल उन स्टूडेंट्स को पहुँचने के लिए शुरू किया है जिन तक असल में एक अच्छे से गाइडेंस और स्ट्रैटेजी पहुंच नहीं पाती। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा होनहार हैं। बस एक बार उनको थोड़ा एक डायरेक्शन मिल जाए तो उस डायरेक्शन में वो लोग अच्छे से चल पड़ेंगे। तो मैं भी कुछ इसी प्रकार से एक स्टूडेंट रही थी जिसे ज़्यादा गाइडेंस कहीं से मिली नहीं थी। अब अभी तो ये बहुत अच्छी एज है अभी इस टाइम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा इंटरनेट का कवरेज हो गया है। सब लोग घर पे बैठ के कुछ भी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हैं। जब मैं स्कूल में थी इतना इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं था, बहुत ही कम था, और हमें जो भी पता चलता था वो बस हमारे सीनियर या टीचर से थोड़े से एरिया में ही पता चल पाता था, या आसपास के ट्यूशन से, या किसी के बड़े भाई बहन कहीं पढ़ रहे हों तो उन्हीं से जितना मर्जी गाइडेंस ले पाएँ हम उतना ही ले पाते थे। स्कूल में जब थे तो या तो हर कोई आईआईटी AIEEE की तैयारी करता था, या फिर पीएमटी के लिए कोई ये लोग कोटा वगैरह चले जाते थे। मतलब इतना जितना आजकल के टाइम में कोर्सेज बढ़ गए हैं और कॉमर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू अभी लोग समझ रहे हैं। तो उस समय इतना नहीं था। तो मेरे टाइम पे ज़्यादातर यही इंजीनियरिंग और आसपास जो हम ज़्यादातर मैथ्स फिज़िक्स की ट्यूशन्स लेते थे उसी से ही सीख के जैसे चल पड़े। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं जितना मुझे पता है उतना किसी तरह से किसी भी माध्यम से मैं दूसरे बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने YouTube चैनल बनाने का निर्णय लिया था। और अभी ये इसी महीने जनवरी में ही मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। हम समय के साथ एक दूसरे से जैसे ही जुड़े रहेंगे, आपको बहुत सारी गाइडेंस और चीज़ें और बताना चाहूँगी। अभी इस वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला किस तरह से लेना है, और स्पेशली वो सब्जेक्ट जिससे मैंने किया है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके बारे में बताऊंगी। पहली बात तो आप जवाहरलाल नेहरू के यूनिवर्सिटी के लिए अपने माइंड में ये एक इमेज बना के रखिए कि ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अगर आपको दाखिला मिला है तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भ्रम, कोई अफवाह पे ना जाए। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और जिस हिसाब का माहौल यहाँ मिलता है कहीं और नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत होके ये यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में। पहला है MA पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको PISM भी बोलते हैं, और MA इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़, जिसको IRAM बोलते हैं। अब जो PISM है उसमें लगभग दुगनी सीटें होती है IRAM के कंपैरेटिव। जैसे IRM में इस बार 50 सीटें हैं तो PISM में 115 सीटें थी, जो कि 2020 का जो दाखिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और कट ऑफ भी लगभग इनकी सेम है। सिलेबस एग्जैक्टली वही लाइन, दोनों की ही सेम लाइन दी हुई है प्रॉस्पेक्टस में एज अ सिलेबस। तो तैयारी करने का तरीका इन दोनों का सेम ही है। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी एक गाइडेंस वीडियो दूंगी और देती रहूँगी आगे भी, जैसे जैसे समय मिलेगा। आप उस चीज़ को फॉलो करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं आपको इस जर्नी में जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ उतना कर पाऊँ। तो मैं आपको कुछ कट ऑफ के बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि MA पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस के 115 सीटें थी, तो इसका कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए 82।
ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 73, और ऐसे ही जो IRAM है, जो एरिया स्टडीज़ वाला है, उसके लिए जनरल में 86। देखिए सीटें भी तो 50 थी उसकी, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि उसका 4-5 नंबर लगभग वो ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि उसकी सीटें सेम थी और लगभग सेम ही बच्चे जो हैं दोनों सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि आप जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे तो एट द मैक्स आप एक फॉर्म में 3 विषय भर सकते हैं। तो आप एक विषय कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपना अंडर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस और ये 2 सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन और एरिया स्टडीज़। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लेबर वाला, और है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट स्टडी ज़्यादा होती है, जैसे 2-3-4 सब्जेक्ट्स जिसमें मिले रहें। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप प्रोस्पेक्टस खुद से देखें। मैं प्रोस्पेक्टस का, इस बार का प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं नीचे दूंगी, आप उसे खोल के किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आती हैं, क्या कट ऑफ्स रहती हैं, jnu.ac.in वेबसाइट आप देखते रहे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और इसका जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस का वो NTA कंडक्ट करता है। तो NTA के भी दूसरे पेपर्स पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगभग तरीका करने का सेम ही होगा अटेम्प्ट करने का पेपर। तो मैं आपको IRAM जो कि एरिया स्टडीज़ वाले की कट ऑफ बता रही थी। जनरल के लिए 86, OBC के लिए 83, उसमें 77 थी, इसकी 83 हो गई। SC के लिए 80 और ST के लिए 75। PH की भी दोनों में ही सीट्स होती हैं, 69, 68, 67 लगभग उसके अराउंड उसकी कट ऑफ जाएगी। और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, PH लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशल हॉस्टल है, पूरी फैसिलिटी है, सॉफ्टवेयर्स की भी पूरा इंतज़ाम है। आप जिस भी हिसाब से पढ़ना चाहें आप प्लीज़ पढ़िए, और आप प्रोस्पेक्टस पूरा अच्छे से पढ़े। जैसे रूरल एरिया से जो लोग आ रहे हैं उनके पॉइंट्स अलग से, उनको कुछ पॉइंट्स 4-5 नंबर अलग से मिलते हैं। प्रोस्पेक्टस का पूरा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस हिसाब का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं, सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेगा। आप उसकी तैयारी पहले से ही करके रखें ताकि एंड टाइम पे आपको ज़्यादा भगदड़ ना मचानी पड़े। तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है, अब आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अभी आगे की वीडियो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दूंगी। इंग्लिश का मैंने रिकॉर्ड कर दिया था कि इसको किस हिसाब से पढ़ना है, मैं उसी सेम इंटरव्यू को हिंदी में रिकॉर्ड करके दोबारा से अपलोड कर दूंगी। और धीरे धीरे, मतलब मैं अभी आपको सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगी, फिर इनके अंदर और किस चीज़ पे फोकस करना है। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिएगा, आप वो टॉपिक कीजिएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक 3-4 किताबों में दिया रहता है। ज़्यादातर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये समस्या हो जाती है कि भाई वो इंग्लिश की इतनी मोटी मोटी किताबें कहाँ से पढ़े, और जो अगर टर्म्स ढंग से समझ ना आएंगे तो वो एक ही चैप्टर पे आपका पूरा दिन लग जाएगा। बजाय इसके कि आप किताबें इकट्ठे करके करें, आप एक तरीका फॉलो कीजिए जो मैं बताऊंगी आपको। प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करके किस हिसाब से, किस विषय से पहले शुरू करना है, और उस विषय के क्या टॉपिक है। भले ही आप वो किसी कॉपी से पढ़ें, बुक से पढ़ें, किसी के नोट से पढ़ें, या कोई इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ें, या फिर विकिपीडिया से पढ़ें, या कोई बुक से पढ़ें, या यूट्यूब के कोई वीडियो से पढ़ें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उस विषय में क्या नॉलेज है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो एटलीस्ट आपको वो 4 ऑप्शन देख के समझ आना चाहिए कि भाई इसमें से कौन सा सही है। धुंधला धुंधला भी याद होगा तो भी आप एक आंसर मार्क कर लेंगे, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अगर कोई हिंदी माध्यम से या कोई स्टेट के माध्यम के स्टूडेंट है तो भी आप इस पेपर को अटेम्प्ट करने की हिम्मत करें और पढ़ें और तैयारी करें और बुक्स के पीछे ना भागें। इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है कि मैं इसमें बताऊं कि भी इस विषय के अंदर क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप मुझसे जुड़ें। और मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है, गाइडेंस बाय अपूर्वा, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं अगर आप फेसबुक पे हैं तो। नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि मेरी जैसे भी वीडियो आए आपको मिले। और आप
अभी अगर आपने इसी दिन मेरा इंटरव्यू देखा है तो आराम से 4-5 महीने आपके हाथ में हैं। और अगर आप लास्ट मंथ भी मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप अपनी स्टडी को थोड़ा फास्ट कीजिए, और जो जो मैं बता रही हूँ वो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको सबसे पहले करना है। उसके बाद आप जो मर्जी बुक उठाएं, एंड्रयू हेवुड पढ़ने की हिम्मत करें तो करें, एनटीए के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो करें, आप पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पढ़ेंगे तो पढ़ें, पर जो मैंने बोला है उसी से शुरू करना है। थैंक यू।